Hello everyone, beta today we study about the Kirchhoff law and it is the part of current electricity second part. तो सबसे पहले सेकंड पार्ट के अंदर हमारा है किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल्स। तो किरचॉफ थे, उन्होंने दो लॉ दिए थे। तो फर्स्ट लॉ को हम जानते हैं करंट लॉ के नाम से। फर्स्ट लॉ को हम जान लेंगे करंट लॉ और सेकंड को जानते हैं वोल्टेज लॉ। पहले को करंट लॉ, दूसरे को वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को हम दूसरा जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ। और वोल्टेज को हम लूप लॉ बोलेंगे। ठीक है, इसे हम जंक्शन लो, इसे लूप लो। तो किरचॉफ में क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट में मान लीजिए इस पॉइंट से अगर करंट आ रहा है I1, इस पॉइंट से आ रहा है I2, इस पॉइंट से आ रहा है I3, इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3, और इधर जा रहा है I4, इधर जा रहा है I2। और ये हमारा क्या हो गया, जंक्शन हो गया। जंक्शन मतलब जहाँ पे काफ़ी, जैसे हम बात करें कोई चौराया होता है ना, जैसे इधर से भी कुछ साधन आते रहते हैं, व्हीकल्स आते हैं, कुछ व्हीकल्स इधर से आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जंक्शन हो जाता है। ठीक है, चौराहे आप लोग कई बार शहर वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे देखते हो कोई किसी की मूर्ति होती है या कोई घोड़े चौक होता है जिसपे घोड़ा होता है। ठीक है, तो ये जाम सा बना रहता है, इसलिए सरकार क्या करती है भाई, यहाँ पे जो उधर से आ रहा है वो इधर इसको टर्न करके निकलेंगे ऐसे, ताकि, और जो इधर से आ रहे हैं वो इधर से टर्न करेंगे ताकि थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो। बाकी जो मेन जो है स्थान को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो जो आने वाला करंट होता है उसको बोलते हैं इंटरिंग करंट। तो आने वाला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो करंट इंटरिंग करेगा उसको प्लस में रखना है, जो एग्जिट करेगा उसको माइनस में। तो I6 माइनस I6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समीशन ऑफ करंट बराबर, समीशन होता है n नंबर ऑफ करंट इक्वल टू 0। तो इसकी डेफिनेशन होगी द सम ऑफ करंट, द सम ऑफ करंट मीट एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। जो करंट का सम होता है किसी भी जंक्शन पे मिलता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। उसके बाद जानते हैं हम वोल्टेज लो। वोल्टेज के अंदर क्या है हमारा, इसको हम किरचॉफ का सेकंड रूल या फिर लूप लॉ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि हमारे पास एक बैटरी है, ये प्लस, और ये वाला छोटा टर्मिनल इसका तो माइनस का है, और सेम एक बैटरी यहाँ पे है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और इस बैटरी का नाम मैं रख लेता हूँ EMF 1, इसका नाम EMF 2। तो जब यहाँ से करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। इसको हम बोल रहे हैं R1, इसको बोल रहे हैं R2। अब ये इस पॉइंट पे आ गया, इधर से ये इस पॉइंट पे आ गया, और ये क्या बन गया, एक टर्मिनल बन गया। तो इधर से आने वाला क्या है, R1, इधर से आने वाला R2। और देखो बैटरी EMF 1 बैटरी है, तो यहाँ से करंट भी कितना पास हो रहा होगा, I1, यानी इस पॉइंट पे कौन सा करंट आ रहा है, I1। और इस पॉइंट से जो E2 बैटरी, यहाँ से I2 निकल रहा होगा, और इस पॉइंट पे कितना आ रहा होगा, I2। तो I1 प्लस I2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना करंट हो जाएगा, I3। समझ रहे हो, I1 प्लस I2 I3 हो गया।
फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2, तो यहाँ कौन सा लग जाएगा R3। ठीक है, करंट के हिसाब से लेके चल रहे हो भाई, I1 में R1 है, I2 में R2 है, तो I3 में R3। अब एक जितना भी करंट आता है उतना ही जाता है, ये बात मैंने पहले भी फर्स्ट में बताया। तो ऊपर कितना करंट आ रहा है I1, तो ऊपर कितना जाएगा I1 जाएगा, और नीचे से कितना आ रहा है I2, तो नीचे की साइड कितना जाएगा I2 जाएगा, और ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमारा किरचॉफ का जो डायग्राम आ जाएगा सेकंड का। अब इसको हम लूप की तरह जोड़ेंगे, तो दो लूप लगाएंगे। लूप हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, देखो यहाँ से पॉजिटिव से लूप चलेगा और कहाँ जाएगा नेगेटिव में, ऐसे यहाँ से पॉजिटिव से लूप चलेगा और कहाँ जाएगा नेगेटिव में। तो ये लूप चलेंगे हमारे। तो रख लिया A B C D E और ये F, ठीक है। तो ABCD लूप के अंदर हम देखते हैं करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1। इधर से चलना हमें, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस R1। फिर इधर आएंगे हम, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कितना है I3 और रेजिस्टेंस कितना है R3। देखो इधर से चले हम, इधर चले, इधर चले और फिर इधर जाएंगे। इस चीज़ को समझो कैसे साइन डिस्ट्रीब्यूट करना है। पॉजिटिव से जब हम निकले तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। फिर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट लगाए, कोई रेजिस्टेंस लगाए, तो इधर से पॉजिटिव निकल रहा है तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव ही लेना है, और इधर पे नेगेटिव। अब देखो सीरीज चल रही, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या आना चाहिए पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव, तो क्या लगाए माइनस। बैटरी का नाम क्या है EMF 1 इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इधर से अगर साइन रखना चाहो तो इधर से प्लस पास हो रहा है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। माइनस के बाद यहाँ पे कौन सा आएगा प्लस और यहाँ पे माइनस। अब माइनस के बाद क्या लेंगे प्लस, पर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो सेम साइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। I2 करंट है, रेजिस्टेंस का नाम कितना है R2, प्लस यहाँ पे गए, यहाँ पे कौन सा करंट है I2 करंट, सॉरी I3 करंट है, रेजिस्टेंस का नाम R3, और फिर उल्टे आएंगे तो बैटरी कौन सी है EMF 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस काट देंगे, क्या रहा हमारे पास I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस EMF 2 माइनस EMF 1 इक्वल टू 0। अब देखो I1 में से R1 घटाते हैं तो हमारे पास I और R ही बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि ये n नंबर ऑफ समीशन होता है, क्योंकि ये हमारे जो रेजिस्टेंस हमने ली ये हमारी मर्जी के होते हैं, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे समीशन लगा दिया प्लस। ऐसे ही EMF 2 से EMF घटाओगे तो क्या बचेगा EMF इक्वल टू 0। और बेटा IR किसके बराबर होता है V इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ के अनुसार, प्लस समीशन ऑफ E इक्वल टू 0। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड EMF मस्ट बी इक्वल टू 0। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड EMF मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है उसको जानेंगे पहले तो हम। सेकंड पार्ट लगभग 4 नंबर का आएगा, और तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले में से तो कोई 1 नंबर का पूछ ले, कोई डायग्राम दे देगा, और ये किरचॉफ सेकंड या व्हीटस्टोन ब्रिज में से 3 नंबर का डेरिवेशन पक्का आएगा। तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया,
ठीक है, हम लोगों ने कितने रेजिस्टेंस ले लिए? 4, पी, क्यू, आर और एस। हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिए और एक बैटरी का यूज किया हमने, और इन सभी को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे की लगा दी, इसको हमने K1 नाम दे दिया, जिसको नाम K2, और कनेक्ट कर दिया है। अब इसके साइन चेंज देखते हैं। देखो बैटरी का नाम क्या है? पोटेंशियल, यानी V बैटरी है। इधर कितना करंट आएगा? I। तो I में से अगर I1 ऊपर चला गया, I में से I1 ऊपर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? टोटल कितना आ रहा है? I आ रहा है टोटल, I में से I1 ऊपर चला गया, यानी I माइनस I1। गैलोमीटर में कितना जाएगा? IG चला गया गैलोमीटर में, तो यहाँ कितना बचेगा? देखो टोटल कितना आ रहा है? यहाँ पे I1 आ रहा है, IG उधर चला गया तो माइनस का IG। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है? I माइनस I1, और ऊपर से कौन सा आ गया? IG। जुड़ गए सारे। ठीक है, ये और इधर। अब हम सभी का क्या करेंगे? सम करेंगे। अब हमने क्या लगाने? लूप लगाने इसी के अंदर। तो एक लूप हम ऐसे लगा लेते हैं, ये वाला, दूसरा लूप हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, 2 लूप लगा लेते हैं। जैसे पॉइंट रख लो A B C D। पहला हम लूप ले रहे हैं A B C A। ठीक है, लूप ऑफ A B, दिख रहा है आपको? देखो ये A है, ये B है, ये C है और A है, A B C A। तो देखो पहले इसमें कितना है? I1 करंट है, इसके अंदर कितना करंट है? देखो इधर I1 करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है? P। देखो I1 करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस का नाम P। उसके बाद इसमें कितना आ रहा है? IG आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? गैलोमीटर में गया रेजिस्टेंस, तो IG किस में जा रहा है? गैलोमीटर में। ठीक है, फिर हमें कहाँ जाना है? ऊपर जाना है ऐसे, और करंट कहाँ आ रहा है बेटा? नीचे। देखो एक बार चीज़ देखो, यहाँ से हम ऐसे चले, यहाँ इधर आए, और यहाँ देखो क्लॉकवाइज चल रहे थे, ये गया, ये गया, और अब यहाँ पे एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? करंट नीचे आ रहा है, तो क्या लगाएंगे? माइनस। क्या है? I माइनस I1, और डिस्टेंस कितना है? R इक्वल टू 0। उसके बाद हम दूसरा लूप लेंगे, लूप कौन सा है? B D C B, B D C B, दिख रहा है? B D C B। तो I1 माइनस IG Q के अंदर है, I1 माइनस IG इसके अंदर है, Q के अंदर। देख लेंगे I1 माइनस IG Q के अंदर है। अब हमें ऐसे आना है, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, और फिर ऊपर जाएंगे, करंट आ रहा है नीचे, तो भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पे लगाया माइनस, और I माइनस I1 प्लस IG, ये किसके अंदर है? S के अंदर। और फिर ऊपर चलेंगे तो क्या लगेगा? माइनस लगेगा, IG गैलोमीटर G इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। अब देखो यहाँ पे जो गैलोमीटर में है ना, दोनों साइड से करंट जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हमारे पास ये बैटरी है और एक ये बैटरी है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और गैलोमीटर से ये बैटरी हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, तो करंट उधर से इस बैटरी से इसमें आएगा। जब दोनों का करंट सामान्य यानी बेसेम हो जाएगा, तो गैलोमीटर कितना दिखाएगा? 0। तो IG की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे गैल्वेनोमीटर शो क्या दिखाएगा? 0 डिफ्लेक्शन। क्या दिखाएगा? 0 डिफ्लेक्शन। तो इस 0 का नल भी बोल सकते हैं, NULL। ठीक है, कई बार नल बोलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो I1 P, फिर ये 0 हो गया, क्या बचेगा? I माइनस I1 R इक्वल टू 0। अब नीचे वाले क्या है? I1 है, IG 0 हो गया, तो क्या बचेगा? I1 Q माइनस I माइनस
I1 IG जीरो हो गया तो क्या बचेगा S, और ये सारा जीरो हो गया इक्वल टू जीरो। तो I1P अपॉन I1Q डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को, उसको उधर भेज देंगे तो प्लस के हो जाएंगे। I माइनस I1 R और नीचे I माइनस I1 S। P बटे Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये हमारा आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट। तो हम लोगों ने इस कंप्लीट को कर लिया है। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड कंप्लीट है। जो वैसे तो हमने पार्ट बढ़ा रखे हैं, बाकी जो यूनिट का जो पार्ट है वो किरचॉफ रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मतलब तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।